मैं डॉक्टर सरोज, सहायक आचार्य संस्कृत आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज मैं आपको साहित्य दर्पण पुस्तक पढ़ाने जा रही हूँ। यह पुस्तक आपके एमए पूर्वार्ध संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल है। साहित्य दर्पण एक साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसके प्रणेता आचार्य विश्वनाथ हैं। पुस्तक प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको साहित्य शास्त्र के विषय में बताना चाहती हूँ। साहित्योर्भावः साहित्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का परस्पर विशिष्ट एवं नित्य संबंध साहित्य कहलाता है। अर्थात काव्य की सौंदर्यदायकता के प्रति शब्द और अर्थ की एक दूसरे के साथ अनिर्वचनीय लोकोत्तर मनोहारिणी स्थिति ही साहित्य कहलाती है। और जो ग्रंथ कवि कर्म के शासक होते हैं, अर्थात काव्य के सभी अंगों का विवेचन करते हैं, उनके नियामक होते हैं, वे साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ कहलाते हैं। साहित्य शास्त्र को काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र आदि नामों से भी जाना जाता है। साहित्य शास्त्रीय ग्रंथों में साहित्य दर्पण का विशिष्ट स्थान है। तो अब हम साहित्य दर्पण पुस्तक का प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमारी परंपरा रही है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देव को स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम ग्रंथकार आचार्य विश्वनाथ कविराज मंगलाचरण करते हैं। शरदिंदु सुंदर रुचिश्चेतसी सा मे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। ग्रंथ के आरंभ में अपना अभीष्ट कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त हो, इसके लिए ग्रंथकार संपूर्ण वाङ्मय की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की वो स्तुति करते हुए उसे अपने अनुकूल बनाने की कामना करते हुए यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि शरदिंदु सुंदर रुचिस चेतसी सा मे गिराम देवी। शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर रुचि ही, सुंदर कांति वाली, सा वह गिराम देवी, वाणी की देवी, वाणी की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती में मेरे चेतसी हृदय में तमह जो विद्यमान अंधकार है, कैसा अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसको अपहृत्य नष्ट करके, दूर करके, अखिलान अर्थान सभी प्रकार के अर्थों को, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्यार्थ, व्यंग्य रूप समस्त अर्थों को संततम सर्वथा हर प्रकार से प्रकाशयतु मेरे अंदर हृदय में प्रकाशित करें। यहाँ ग्रंथकार माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे मेरे अंदर के समस्त अज्ञान रूपी अंधकार को, मेरे अंदर विद्यमान समस्त दोषों को, काव्य लिखने में मेरी जो असमर्थता है या जो पदार्थों को प्रकट करने में मेरी जो असमर्थता है, इस प्रकार के समस्त दोषों को दूर करें और समस्त प्रकार के अर्थों को मेरे अंतःकरण में प्रकट करें। इस प्रकार से वे यहाँ पर माँ सरस्वती से कामना करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है और बिना प्रयोजन के किसी भी कार्य को करने में प्रवृत्ति भी नहीं होती है। कहा भी गया है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदो अपि प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी भी कार्य करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रंथकार सर्वप्रथम काव्य पढ़ने के लिए या काव्य को अध्ययन करने के लिए उसका जो प्रयोजन है वो बतलाते हैं, उसका उद्देश्य बतलाते हुए कहते हैं, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। कहते हैं काव्यादेव, काव्य से ही
काव्य से तात्पर्य है कि काव्य के अलावा वेद आदि शास्त्र भी हैं, लेकिन उनसे नहीं, काव्य से ही अल्पधियामपि सुकुमार बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले भी, सुकोमल बुद्धि वाले भी जो व्यक्ति हैं वह भी सुखाद, सुखपूर्वक, सहज ही, आसानी से चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, चतुर्वर्ग रूपी फल को, चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस फल को प्राप्त करने में सफल होते हैं। इसीलिए तत्स्वरूपम, उसके स्वरूप को निरूप्यते, यहाँ पर निरूपित किया जाता है। तो काव्य के स्वरूप को ग्रंथकार अगली कारिका में बताएंगे। तो सबसे पहले वो उसका प्रयोजन बतलाते हैं कि वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने से भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन वह इतने नीरस होते हैं कि उनको पढ़ने में हर किसी की रुचि नहीं होती है। दूसरा, उन